प्रशांत किशोर क्या है? नेता है, वो दलाल है। हाँ, ये है कि उनको कुर्सी नहीं मिला। यह ऐसा नहीं है कि पहली घटना है। हाँ, ऐसी घटना पहली इस महीने में है कि ऑडियो क्लिप आज सामने आ गया। फोन निकालिए, मधेपुरा जो सीओ है उसका नंबर नेट से सरकारी नंबर डाउनलोड कीजिए, उसको फोन कीजिए। अगर रिंग हो गया तब बताइएगा, अगर रिंग हो भी गया तो उनसे बात हो जाएगी, वो रिसीव कर लेगी। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि वो कभी भी रिसीव नहीं करेगी। देखिए, अभी हम मधेपुरा में और हमारे साथ बात करने के लिए NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव जी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव का मामला इन दिनों बिहार में हॉट न्यूज बना हुआ है। हमारे साथ निशांत यादव जी हैं, उनसे हम प्रतिक्रिया लेना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार में अब अफसरशाही बढ़ रहा है, कहीं न कहीं अब लोगों को खतरा महसूस हो रहा है कि इस तरह का जो अफसरशाही, जब छोटे छोटे पदाधिकारी, बिहार सरकार के पंचायत सचिव स्तर के पदाधिकारी एक विधायक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो आम लोग के साथ कैसा व्यवहार करता होगा? देखिए, यह ऐसा नहीं है कि पहली घटना है। हाँ, ऐसी घटना पहली इस महीने में है कि ऑडियो क्लिप आज सामने आ गया है। नहीं तो बिहार में अफसर तंत्र है, लोकतंत्र नहीं है। जब सरकार में बैठे हुए लोग जब कमज़ोर होते हैं तो जो अफसर होते हैं, जो पदाधिकारी होते हैं, वो लूट करते हैं। और आज बिहार में लूट हो रहा है। यहाँ लूट तंत्र है, अफसर तंत्र है, और इसके कई उदाहरण हैं। सरकार के लोग इस बात को जो है सो एक्सेप्ट किए हैं। पिछले दिनों जदयू वाला कर रहे हैं कि यहाँ पे सरकार है, सुशासन की सरकार क्या है उसको तो आपको बता रहे हैं कि उस बात को समझिए कि जब विजय सिन्हा जो भाजपा के नेता थे, वो कहते हैं कि दरोगा हमारी बात को नहीं सुन रहा है, और वो कहीं सड़क चौराहा पर नहीं, सदन में इस बात को बोल रहा है कि दरोगा हमारी बात को नहीं सुन रहा है। विधानसभा के उपाध्यक्ष नरेंद्र नारायण यादव बड़े मंच से कहते हैं सरकारी कार्यक्रम में कि मधेपुरा अंचल का सीओ कौन है, वो हमारा फोन नहीं रिसीव करता है, लोग को भेजे तब हमसे बात करवाया। तो यह कहीं छुपा हुआ नहीं है कि यहाँ पर अफसर तंत्र नहीं है या शोषण नहीं होता है। अफसर का मन बहुत बढ़ा हुआ है लोगों के साथ। आज बिहार में लगता है कि वो राजा महाराजा हैं और बिहार की आम जनता गुलाम बनी हुई है। उनका वो लोग शोषण करने के लिए वो लोग सत्ता पर बैठे हुए हैं। नहीं तो आप अभी फ़ोन निकालिए, मधेपुरा जो सीओ है उनका नंबर नेट से सरकारी नंबर डाउनलोड कीजिए, उसको फ़ोन कीजिए। अगर रिंग हो गया तब बताइएगा, अगर रिंग हो भी गया तो उनसे बात हो जाएगी, वो रिसीव कर लेगी। तो मैं गारंटी देता हूं आपको कि वो कभी भी रिसीव नहीं करेगी। तो यह जो है सो पूरे बिहार की स्थिति है कि आज अफसरों का मन बढ़ूपन बहुत है। सरकार जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो सत्ता चलाने में सक्षम नहीं बने हैं, और यही कारण है कि अफसर लूट मचा हुआ है, अफसर लूट रहे हैं। उनके अंदर मन में कोई भय नहीं है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं तो आपने देखा कि उस ऑडियो क्लिप में किस प्रकार से वो डायरेक्ट कहते हैं कि क्या कीजिएगा, ट्रांसफ़र करा दीजिएगा। अब जब बताइए कि जब विधायक के साथ इस तरह का जो व्यवहार कर सकता है, विधायक के साथ इस तरह की बात कर सकता है, तो आम जनता को वो लोग क्या समझेंगे, क्या समझेंगे। और इसका उदाहरण आपको लेना है कि आप जिले के किसी ऑफिस कार्यालय में चले जाइए, वहाँ बाहर खड़े लोगों से आप जब पूछिएगा तो आपको सब लोग बताएंगे कि रेट फिक्स है। हर ऑफिस कार्यालय में रेट फिक्स है। ये काम कराना है तो 5,000 लगेगा, ये काम कराना है तो 10,000 लगेगा, ये काम कराना है तो 20,000 लगेगा। सरकार कहती है कि हम जनता दरबार लगाते हैं, लोग यहाँ से दौड़ करके खर्चा करके जनता दरबार जाता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है। तो मन तो बढ़ेगा। तो जब सरकार को लगता है कि सारे लोग लूट करके हमको पैसा जमा करके दे, अब बस जनता के साथ जितना शोषण करें, ये अफसर नहीं नियुक्त किए गए हैं, यह लूटने के लिए ठेकेदार खड़ा किए गए। जिस प्रकार से जब देश में अंग्रेजी शासन थी तो जगह जगह जमींदार को बनाया जाता था। वो जमींदार क्या करते थे, जो आम किसान है उनसे वसूली किया करता था, उनका शोषण किया करता था। उसी प्रकार से ये लोग अफसर नहीं है, सरकार इन लोग को जमींदारी दे दिया है कि तुमको मधेपुरा प्रखंड का जमींदारी है, तुमको मधेपुरा जिला का जमींदारी है, तुम यहाँ के जनता से लूटो,
यहाँ के जनता का शोषण करो और ला करके हमारे पास हमारे पॉकेट में भरो, और कोई तुमको डरने की बात नहीं है। यही कारण है कि ये लोग नहीं डर रहे हैं, नहीं तो इस तरह की स्थिति तो नहीं थी आज से 15-20 साल पहले। उन लोग को सरकार का डायरेक्ट संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण नहीं है, सरकार के एजेंट है ये लोग, सरकार के लिए काम करते हैं, सरकार के लिए पैसा कलेक्ट करते हैं। नहीं तो ऐसे खुलेआम रहेगा। आप जा करके देखिए, आप पूछिए ना ब्लॉक में, लोग कहेगा कि जो दाखिल खारिज कराने के लिए 2 साल से चक्कर लगा रहे हैं, सीओ मैडम कह रही है कि जब 10,000 रुपया दो तब कर देंगे, हमारा कागज सब कुछ नहीं है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है 500 रुपया दो तब जा करके करेंगे। तो ये तो सारा चीज तय है। आज तमाम ऑफिसों में आज इतना अपराध जो बढ़ गया है, क्यों ऐसा इतना अपराध बढ़ा हुआ है? कहीं ना कहीं जो है सो आज भ्रष्टाचार है, उस कारण इतना अपराध है। लोगों के मन में, अपराधियों के मन में भय ही नहीं है कि हमको अगर हम अपराध करेंगे तो हमको सजा हो जाएगी, हम जेल में चले जाएंगे। उनको लगता है कि हम अपराध कर देंगे, बाद में जाकर के पैसा दे देंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। तो आज इस राज्य में केवल गरीब और कमजोर लोग पीड़ित हो रहे हैं, उनका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, बड़े ही निर्मम तरीके से शोषण हो रहा है। उनकी आह सुनने वाला कोई नहीं है, और विपक्ष के लोग जब आवाज उठाते हैं तो उनका दमन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं तो लाठियां चलवाते हैं, वाटर कैनन चलवाते हैं, हमारी गिरफ्तारियां होती है। तो सरकार पूरे ही निर्मम तरीके से बिहार के जनता को लूटने का काम कर रहा है। अफसर इस देश के, इस बिहार के जनता को लूटने का काम कर रहा है। उसका एक छोटा सा उदाहरण है, ये जो भाई वीरेंद्र वाला प्रकरण है, यह एक छोटा सा उदाहरण है। हर सेकेंड बिहार के आम गरीब कमजोर किसान रोज किसी न किसी ऑफिस कार्यालयों में ऑफिस के पदाधिकारी चपरासी के हाथों पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, अपमानित होते हैं। यह कोई नई घटना नहीं है, और इस बात को बिहार की सरकार भी समझ रही है कि हमने इतना दिन इनका शोषण किया तो ये लोग हमको सत्ता में नहीं बने रहने देगा, और यही कारण ये लोग वोटर पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों कमजोरों का वोटर लिस्ट से नाम छाटने का काम कर रहा है। लेकिन इनको इस बात को समझना चाहिए कि बिहार की जनता चुप नहीं रहने वाली है, इनको मुकम्मल तौर पर आने वाले विधानसभा में जवाब देगा, और इनको 7 समंदर पार फेंकने का काम करेगा। जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी, भाई वीरेंद्र को बताया कि जब राजद की सरकार बिहार में हुआ करती थी, इसी तरह भाई वीरेंद्र जैसे यादव नेता गुंडाई करते थे। देखिए, प्रशांत किशोर क्या है? वो नेता है, वो दलाल है। हाँ, ये है कि उनको कुर्सी नहीं मिला, वो भी तो यही करता था। इसमें एनडीए और भाजपा को बनाने में उसका सारा चीज तो ये लोग का काम है। प्रशांत किशोर राजनीतिक दलाल है, जैसे ब्लॉक में ब्लॉकिया दलाल होता है, थाना में थाना वाला दलाल होता है, उसी तरह प्रशांत किशोर राजनीतिक दलाल है, या दलाली करने वाले लोग हैं, या भाजपा के पैसा पर, यही नीतीश कुमार के पैसा पर बिहार में घूम रहा है, या राजनीतिक दलाली कर रहा है। और इनके बात को बिहार के लोग कहीं से भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और इनके बात को गंभीरता से हम लोग भी, बिहार की जनता ही नहीं ले रही है, तो हम लोग क्या लेंगे? और निश्चित रूप से इस बात को समझिए कि लालू जी के राज को जनता राज, ये लोग जो आज जंगल राज कहता है, तो जंगल राज क्यों है? आज जितना अफसर है, जितना अग्री जाति के लोग जो शोषक हैं, जो पिछड़ों को, दलितों को दबाते आए हैं, उनसे जाकर के माइक लगा के पूछिएगा तो कहेगा जंगल राज है। क्यों है जंगल राज? क्योंकि वो लोग जिनको जंगली कहता था, पिछड़े, दलित, आदिवासी, कमजोर, किसान, मजदूर, उनको जो सत्ता में स्थापित लोग थे, जो समाज में स्थापित लोग थे, वो जंगली कहते थे, और उनका राज आ गया तो जंगल राज हो गया। आज गुंडा राज है, अफसर राज है, आज लूट है। और किसी पंचायत सचिव छोड़िए, किसी जिला अधिकारी का हैसियत नहीं था लालू के राज में कि किसी आम जनता, विधायक तो छोड़िए, आम जनता के साथ इस तरह से व्यवहार कर दे। तो निश्चित रूप से ये लोग तो चाहेंगे कि इस तरह का व्यवस्था रहे, और जो इस व्यवस्था के खिलाफ में जो व्यवस्था आएगी उनको ये लोग कहेंगे गुंडागर्दी हो रहा है, जंगल राज है। तो बिहार की जनता इस बात को समझ रही है, और सरकार भी इस बात को समझ रही है कि बिहार की जनता समझ चुकी है। आने वाले चुनाव बस कुछ ही दिन है, आप लोग देख लीजिएगा
कि इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा। बिहार की जनता उठा करके इनको इतना दूर फेंकेगी कि आने में इनको पीढ़ियां लग जाएगी और कोई विकल्प नहीं है इन लोगों को बिहार की राजनीति में। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत यादव जी थे। उनका साफ साफ कहना है कि भाई वीरेंद्र का मामला एक पहला ही ऐसा मामला नहीं कि हर रोज़ इस तरह के मामले जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो अति पिछड़े तबके के लोग हैं, SC ST माइनॉरिटी के जो भी लोग हैं, उनके साथ सरकारी ऑफिस में रोज़ इस तरह के घटना प्रताड़ित किया जाता है। साथ ही साथ हमने जब प्रशांत किशोर के मामले पे निशांत यादव से पूछे कि जब प्रशांत किशोर जी जब कहते थे कि जब लालू जी के राज होते थे, भाई वीरेंद्र जैसे गुंडे आके इसी तरह से सरकारी पदाधिकारी के साथ, सरकारी कर्मियों के साथ गुंडागर्दी करते थे। साफ तौर पे निशांत यादव ने कहा कि प्रशांत किशोर एक कोई नेता नहीं है, एक सत्ता के दलाल हैं। तो इस खबर पे अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के बॉक्स के माध्यम से देखते हैं दीजिएगा। साथ ही साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस खबर को आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल कोसी कनेक्ट न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा। कैमरा पर्सन सोनू के साथ अमरदीप कुमार, कोसी कनेक्ट न्यूज़, मधेपुरा।